फ्रेंड्स इन मैजिक स्टडी होम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये पार्ट 1 होगा और इस तरह मैं कई सारे पार्ट लाऊंगा जिससे कि 2020 के पूरे करंट अफेयर्स को मैं कवर करूंगा इसमें। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। आज का पहला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों के लिए सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो उस मोबाइल का नाम है मनी मोबाइल ऐप। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, मनी मोबाइल ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो मनी मोबाइल ऐप का पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। क्या नाम है इसका पूरा नाम? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसे जारी किसने किया है? तो इसे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जारी किया है। 1 जनवरी 2020 को इसे जारी किया गया है। ये दृष्टिबाधित जो लोग होंगे उन्हें वे करेंसी नोट का मूल्य जान पाएंगे इस ऐप के मदद से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी मंजूरी जो दी गई है वो 3 जून 2020 को दी गई है। अब इसका नाम बदल कर रख दिया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है 80वां स्थान मिला है। आइए जान लेते हैं इसे जारी कौन करता है। तो इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जब विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब सालाना बैठक होती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इस सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है और ये 180 देशों में किया गया है इस रिपोर्ट को। तो भारत को इसमें स्थान मिला है 80 नंबर पे। इस रिपोर्ट में जो है फिनलैंड जो है टॉप पे है, उसके बाद सिंगापुर, स्वीडन ये सब कंट्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत करने वाला राज्य ओडिशा है। आइए अब जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को और इसी दिन हम लोग उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो कैपिटल वो भुवनेश्वर है। इसमें टोटल जिलों की जो संख्या है वो 30 है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और लेजिस्लेचर यानी कि यूनिकैमरल है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की यहाँ पे 147 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ठीक है। और एरिया के मामले में जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत में जो 28 स्टेट्स है उसमें इसका रैंक 8वां आता है और पॉपुलेशन के मामले में इसका रैंक 11th है, यानी 11वां नंबर पे पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में उड़ीसा आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च करने वाला राज्य हरियाणा है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये योजना लागू की गई है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। और इस योजना के तहत जो पात्र परिवार होंगे, जो इसके एलिजिबल फैमिली होंगे, उनको 6,000 रुपए एक साल में दिए जाएंगे, 3 किस्तों में दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजी पाइवट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो डिजी पाइवट नामक सेवा की शुरुआत करने वाला जो प्रौद्योगिकी कंपनी है उसका नाम है गूगल। आइए जान लेते हैं डिजी पाइवट है क्या। तो डिजी पाइवट जो है महिलाओं के लिए कौशल कार्यक्रम है। ये ठीक, ये उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है जो कॉर्पोरेट करियर में वापस आने का प्रयास कर रहे हैं ब्रेक के बाद, और या फिर अपने जॉब में रहते हुए अपना कैरियर को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो करना चाह रही हैं, तो उनके लिए योजना शुरू किया गया है। डिजी पाइवट नाम का योजना शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, इनमें से किन 2 व्यक्तियों को हाल ही में 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को चुना गया है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये नॉर्वे के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है और ये मैथमेटिक्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। और ये किनके नाम पे दिया जाता है? तो नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था निल्स हेनरिक एबल, उन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है। ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी इसको माना जाता है और इसमें जो अवार्ड होता है वो 7.5 मिलियन क्रोनर दिया जाता है, नॉर्वेनियन क्रोनर दिया जाता है। और यहाँ पे जो हिलेल फ्रोस्टेनबर्ग है वो बिलोंग करते हैं जेरूसलम यूनिवर्सिटी से, और ग्रेगरी मार्गुलिस है वो बिलोंग करती है यूएसए से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो टॉक बैक कीबोर्ड विकसित करने वाला प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में
कौन अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो स्थापना हुआ था 1 मई को हुआ था 1960 में। तो 1 मई को हम लोग महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका कैपिटल मुंबई है और विंटर कैपिटल इसका नागपुर है। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या 36 है और यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार। यहाँ के लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, यानी यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की यहाँ पे 288 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 78 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो लोकसभा की यहाँ पे 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। एरिया के मामले में पूरे भारत में जो 28 स्टेट है उसमें इसका स्थान तीसरा है और पॉपुलेशन के मामले में दूसरा स्थान रखता है पूरे भारत में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है या खिताब जीता है? तो जीतने वाले हैं किरण एम शॉ। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो दिया जाता है ये प्रीवियसली यंग एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड है ये, और इसको जो स्पॉन्सर करते हैं यानी कि जो अवार्ड जिसके द्वारा दिया जाता है वो कंपनी है अर्स्ट एंड यंग, इन्हीं के द्वारा ये दिया जाता है। तो इस प्राइज को हासिल करने वाली पहली महिला बनी है जो भारत की तरफ से, तो उनका नाम है किरण एम शॉ। 12वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट प्लैटिना जो कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम है, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। 13वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? तो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने वाला राज्य ओडिशा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? किस राज्य में बनेगा टॉय म्यूजियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होगा? तो ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने वाला राज्य जो है वो है गुजरात। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? तो दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया जाने वाला अमेरिकी शहर का नाम विल्मिंगटन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व बैंक की जारी मानव पूंजी सूचकांक में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान मिला है वो है 116वां स्थान मिला है। आइए जान लेते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में, यानी कि मानव पूंजी सूचकांक के बारे में। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड बैंक और ये मेजर किस पे किया जाता है? तो मेजर किया जाता है बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे कि जो वहाँ का एजुकेशन, वहाँ के हेल्थ की वजह से जो वहाँ जो पोटेंशियल है उसको कितना वहाँ के कंट्री गेन कर पा रही है, कितना वो नहीं गेन पा रही, इसी के आधार पर ये पब्लिश किया जाता है। तो इसके आधार पर भारत का जो रैंक है वो 116वां है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन दिवस पर। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 2010 से इसको हर साल मनाया जाने लगा है, इससे पहले नहीं मनाया जाता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है साई ऐप। तो ये साई ऐप का पूरा नाम होगा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, कौन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी का नाम है स्मृति मंदाना। आज का हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में UNDP द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो UNDP के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को जो स्थान मिला है वो है 131वां। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 2020 के, एक्चुअली आज के नहीं है, पूरे वर्ष का मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो ये पहला पार्ट, इस तरह से मैं अगले वाले आगे भी और भी कई सारे पार्ट लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।